हाय प्यारे बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, सो चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स। वैसे भी क्लास 9th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रायंगल्स पढ़ा हुआ है। सो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि ओके कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब क्लास 10th में हमें क्या करना है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करना है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द सिमिलरिटी, चलो देखते हैं। ओके, सो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये दो डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, सिमिलरिटी मतलब सिमिलर चीजें होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस मतलब दे आर द सिमिलर और इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, सपोज दैट अगर आपने क्या किया, यहां पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्लॉट किया। ओके, दे आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल है तो इसके तीनों एंगल आपस में कितने होंगे, 60 होंगे। वन मोर एंगल आपने प्लॉट किया है और वो भी क्या है, आपस में इक्विलेटरल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये क्या हो जाएगा, ए भी आपका 60 हो जाएगा। इज दैट ऑल्सो 60? ठीक है, ए भी आपस 60 हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम है ना, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सेम है। ए भी इक्विलेटरल है, ए भी इक्विलेटरल है। ठीक है, बट दोनों के लेंथ आपस में सेम नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल सकते। वी कांट से दैट दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बट वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर मतलब जिनके शेप एंड साइज एग्जैक्टली दिख रहे हैं। जैसे एक आपका ताजमहल हो गया, एक आपका ताजमहल जो रियलिटी इट इज इन आगरा। ठीक है, सेकेंड ताजमहल जो आप एक घर में एक मॉडल आप ताजमहल का रखे हो। ठीक है, सो दोनों आपस में क्या है, दे आर द सिमिलर बट दे आर नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। बट अगर आप यही सोचो कि आपने दो मॉडल आपने घर में रखा है, दोनों के शेप एंड साइज सेम है। ठीक है, दोनों के शेप एंड साइज सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ताजमहल, दे आर बिकम द कॉन्ग्रुएंट। ओके, दे आर द सिमिलर एंड दे आर द कॉन्ग्रुएंट। सो आप एक चीज और भी कह सकते हो, क्या, कि जो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर होंगी। ठीक है, जो चीजें सिमिलर नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट आपका हो भी सकती हैं और नहीं, इट मे और मे नॉट। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सेट ऑफ द सर्कल। ओके, सेट ऑफ सर्कल, ये आपस में क्या है, इज इट वन ऑफ द सर्कल हु सेंटर आर हियर, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल। ये सब के सब आपस में क्या है, जिसका सेंटर यहाँ पे ऊपर है, ये सब के सब आपस में क्या है, दे आर कॉल्ड द सिमिलर। ठीक है, दे आर कॉल्ड द सिमिलर। बट अगर इसी सर्कल पे एक सर्कल ओवरलैप कर जाए, इसी सर्कल पे एक सर्कल क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो हम उसको बोलेंगे क्या, कि ये दोनों सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों सर्कल की बात करें, नॉट अबाउट दिस थ्री। ठीक है, यहां पे जो ब्लैक एंड ग्रीन कलर के दो सर्कल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट किए हैं, ये दोनों सर्कल आपस में क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये दो के दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट यहां पे क्या है, ये सबके सब सर्कल आपस में क्या है, सिमिलर है। ऑल फोर सर्कल आर द सिमिलर हियर। ठीक है, जैसे सेट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। ओके, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जैसे देखो ये आपका वन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज दैट सेकंड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज द थर्ड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फोर। ठीक है, इसके नीचे पॉसिबल होता तो और भी प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, सबके सब आपस में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल एंगल्स आर 60। ठीक है, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगेन सेम थिंग्स, दे आर द सिमिलर बट नॉट अ कॉन्ग्रुएंट, दे आर द सिमिलर बट नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा सा डिफरेंस। कैसे हम पता करेंगे कि चीजें आर द सिमिलर हैं, चीजें आर द कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, एनी अदर एग्जांपल वी कैन से दैट ऑल द सेट ऑफ द मैंगो। ठीक है, सेम वेराइटी के अगर मैंगो हम लोग बाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, उनका शेप एंड साइज तो सेम रहेगा, बट द मैंगो में बी द स्मॉलर साइज, मे बी द लार्जर साइज। वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर यू आर बाइंग, अगर आप बाई करते हो द सेम वेराइटी ऑफ द मैंगो, तो उनका क्या हो जाएगा, जो मॉडल होगा वो तो सेम होगा ना,
बट साइज आपका स्मॉलर एंड लार्जर हो सकते हैं, ठीक है। सो सेम थिंग्स इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर द योर होम अप्लायंस ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। अब देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर और कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी को हटा देते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हमारे सिलेबस में नहीं है क्लास 10th में। इट वॉज ऑलरेडी इन द क्लास 9th। क्लास 10th में हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं पढ़ना है, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम हियर, ठीक है। अब देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। कैसे पता करेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया है, ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई एम टेकिंग द वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हियर, ठीक है। अब देखो दो क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर कब हो सकते हैं? जब उसकी सबके सब एंगल आपस में क्या हो। सपोज दैट इज 45, इज दैट 30, 120, 90, अगेन दिस इज 90, दिस इज 120, इज दैट 30 और 45, क्या हो जाए, ठीक है। मे बी इट क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू सी हियर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सबका समेशन कितना होना चाहिए था, 360 होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 360 हमने प्लॉट नहीं किया है ना, ठीक है। सो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में भी पॉसिबल और नॉट, ठीक है, पॉसिबल कर लेते हैं, चलो। सो इज दैट बिकम 150 एंड ये हो जाएगा 120, ठीक है। ओके, सो अगेन इज 30, इट्स बिकम 120, सो नाउ इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अभी आपस में क्वाड्रिलेटरल आपस में पॉसिबल हो गए, ठीक है। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल्स आर 360, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी इन द क्वाड्रिलेटरल्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सो अब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब एंगल आपस में कितने हो गए, 360 हो गए। अब बताना है आपको कि ये सिमिलर है कि नहीं है, नॉट अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी, दे आर द सिमिलर और नॉट। सो हमेशा ध्यान रखो जब आपस में क्या हो जाए, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स और ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, angles are equal, then the polygon is called the, is that polygon? Yes, it's the polygon. चलो अभी इसके बाद हम लोग polygon के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, what is the polygon, ठीक है। so all congruent, okay, corresponding angles are equal, then you can say that these two figure are the similar। देखो यहाँ पे अगर ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और ई, एफ, जी एंड एच, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच है, सो यू कैन से दैट दिस टू आर द सिमिलर। बट अगर यहीं पे अगर हम क्या कहते हैं कि एंगल को इंटरचेंज कर देते हैं, अब चलो सपोज दैट इज दैट बिकम 120 और ये हो गया 30, तब आपका सिमिलर होगा कि नहीं? ओके, टेल मी दैट इट कैन बी सिमिलर और नॉट? नो, यस, इट कैन नॉट बी द सिमिलर। ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो 90 का एंगल ए का तो एंगल ई है, एंगल बी का एंगल एफ है, इज दिस टू आर इक्वल, बट एंगल सी का एंगल जी के बराबर है क्या? एंगल डी का एंगल एच के बराबर है? नहीं है ना। सो ओके, सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दिस टू आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ये आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक। मैं इसको चेंज कर देता हूं अगेन, ओके। यहां पे 30 था, देयर इज 120, ठीक है, ओके। राइट नाउ हियर, सॉरी 120 एंड 30, यहां पे भी चेंज करना था, देयर इज 30 एंड इट्स 120। अब देखो ये दोनों सिमिलर है, तो हाउ यू कैन राइट दैट, हाउ कैन आप इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि दिस टू आर द सिमिलर। सो उसके लिए यहां पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मे बी द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर, इज दैट ओके, सिंबल ऑफ द सिमिलरिटी, ओके, डबल सिमिलर टू द ई एफ जी एच। हमें क्या करना है, सेम पैटर्न को भी फॉलो करना है। ए बी सी डी चले हैं तो आप यहाँ पे ई एफ जी एच चल देना, इन्हीं के आप यहाँ से ई एच जी एफ चल दे, ठीक है। पैटर्न को भी फॉलो करना है, एंगल के पैटर्न को, 90, 120, 30, 120,
90, 120, 30, 120। सो इस सेम पैटर्न को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। सो ये हो गया आपस में क्या, दिस टू ओके क्वाड्रिलेटरल्स आर बिकम सिमिलर। अब आ जाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी दो क्वाड्रिलेटरल्स या किसी दो पॉलीगॉन्स के, ठीक है, ऑल द साइड आर इक्वल, ऑल द साइड या रेशियो ऑफ द ऑल द करेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। सपोज दैट एक आपका ओके मैं नाउ आई एम गोइंग टू टेक द ट्राइंगल, ठीक है, ए पी सी। सो देयर इज 5 ओके इज दैट 2.5 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। ये बाय शेप तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, बट जस्ट हैव टू एज्यूम दैट द ट्रायंगल ABC जिसका AB लेंथ है 5, 2B है, BC है 2.5 एंड AC है 3, मे बी द एनी यूनिट, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल से आपका, ठीक है, नेम इज दैट DEF, ओके, इज दैट 10, इज दैट 5 और इज दैट 6। अब देखो यहां पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी कांस्टेंट। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेकेंड, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। और यही आगे चल के थेल्स थ्योरम बन जाता है, ठीक है, यही आगे चल के हमारा थेल्स थ्योरम बनेगा जो हम लोग अभी प्रूव करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। ओके सो देखो यहां पे क्या है, ए बी दैट मीन्स करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए बी बाई डी का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, ओके, ए सी बाई डी एफ के, और एक इसके इक्वल होना चाहिए बी सी बाई ई एफ के, ठीक है। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, सो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। नोट भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ए बी, देखो हमने क्या किया, पहले ए बी को लिया है, उसके बाद डी को लिया है, तो सेकेंड वाले भी जब रेशियो निकालेंगे तो पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल को लेंगे एंड देन वी हैव टू टेक द सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। पहले फर्स्ट ट्राइंगल को और देन वी हैव टू टेक द सेकेंड ट्राइंगल, ठीक। हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ए बी कितना है 5, बी सी डी सी कितना है 10, ए सी कितना है 3, 6, 2.5 एंड 5। रेशियो कितना आ रहा देखो 1/2, क्या है, कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स दिस टू आर द सिमिलर। ये आपस में क्या हो गए हैं, दे आर द सिमिलर। डिड यू गेट इट? ओके सो नाउ हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, ओके। सो पहला बोल रहा है ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और द सिमिलर, ऑल द सेट ऑफ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और द सिमिलर, ठीक है। देखो ओके पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज कह रहा है पहला पार्ट, ऑल द सर्कल डैश डैश करके उन्होंने दिया है, दे आर द कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब देखो यहां पे ये क्या है, सेट ऑफ द सर्कल है, ये सबके सब सर्कल है फ्रॉम द सेम सेंटर, ठीक है, सबके सब सर्कल है, क्या है, अब सर्कल में भी तो सेम सेंटर प्लॉट करो या तो डिफरेंट, बट दे क्या है, सबके सब तो सर्कल ही है ना, तो क्या हो जाएंगे, और सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, न कि कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं क्या एक दूसरे को। कॉन्ग्रुएंसी जब आपने पढ़ा था तो वहां पे ओवरलैपिंग भी पढ़े हो ना, ओके। सो यहां पे क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, सो दे आर बिकम द सिमिलर। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, नॉट ए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सेम, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तो स्क्वायर भी क्या है आपस में सेम है ना, ऑल द स्क्वायर
ठीक है, सेम यही चीज वहां पे भी दिया हुआ है। सो ऑल द स्क्वायर आपस में क्या है, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, सेम थिंग्स दे आर। देखो ये भी स्क्वायर है, इज दैट भी स्क्वायर है, ओके दो के दोनों स्क्वायर है, क्यों, वाई, बिकॉज द ऑल साइड आर इक्वल, देयर ऑल साइड आल्सो इक्वल। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दे आर बिकम द सिमिलर नॉट अ कॉन्ग्रुएंट, ओके दे आर बिकम अगेन सिमिलर, ओके। नाउ यू हैव टू सी द थर्ड वन। थर्ड क्या कर रहा है, ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके, उन्होंने दिया है ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और वहां पे ऑप्शन दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ओके लेट्स सी दैट। अब देखो यहां पे आ गया ऑल, ओके डैश। अब ट्रायंगल पूछा किस दो टाइप्स के ट्रायंगल्स आर सिमिलर हैं, आर सिमिलर, उन्होंने ऑप्शन दिया है पहला आइसोसेलेस, ओके आइसोसेलेस, एंड सेकेंड है इक्विलैटरल, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। सो नाउ ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पूछ रहा है कि ऑल द सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर और इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कहोगे कि आइसोसेलेस ये भी है, दो साइड आर इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस है। अगर यहां पे भी प्लॉट किया दो साइड आर इक्वल देन आइसोसेलेस है। अगेन मैंने प्लॉट किया दिस टू साइड आर इक्वल देन आइसोसेलेस है, और दे आर द सिमिलर, दे आर द सिमिलर ना, ओके। बट लेट्स चेंज, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिस टू साइड आर इक्वल देन इट्स ऑल्सो कॉल्ड द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो अब देखो क्या ये आइसोसेलेस आपस में इक्वल है, नहीं, दिस टू आइसोसेलेस शुड बी नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई all the isosceles triangles are not similar, ओके। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। सबके सब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एक ही टाइप के होते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम क्या राइट एंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं ना, कभी भी नहीं कर सकते बेटा, ओके। सो ऑल द एंगल्स आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, गेट इट, ओके। नाउ इट्स लास्ट पॉइंट, और ये बहुत लंबा थोड़ा सा मैं लिखने में थोड़ा कंजूसी करने जा रहा हूं, ओके। सो कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, पूछ रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर, ठीक है। बोला दो पॉलीगॉन है सेम नंबर ऑफ साइड, सपोज दैट मैंने क्वाड्रिलेटर ले लिया, ठीक है। बोला है टू पॉलीगॉन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, पहला क्या है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यस पहला क्या है आपस में, उसके क्या हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए। ई एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए हो गया, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ, एंगल सी, एंगल जी, एंगल डी, ओके, एंगल डी का हो जाएगा एंगल एच। सो आपस में क्या है, वहां पे डैश दिया हुआ है। सो टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर क्या करस्पॉन्डिंग साइड आर, देखते हैं क्या बोला, द टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर आर साइड आर सिमिलर, दैट मीन्स दो पॉलीगॉन आपस में क्या है, सिमिलर है। एक पॉलीगॉन है, सेकेंड इज दैट दिस इज पॉलीगॉन, द नेम ऑफ दिस पॉलीगॉन ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे आर द सिमिलर, अगर सिमिलर हैं तो इसके क्या होंगे, एंगल शुड बी व्हाट, मैंने अभी दो कंडीशन बताया, एंगल शुड बी इक्वल, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर सेम प्रपोर्शन, ओके। सो इट इज अ proportional, समझ में आ गया। एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम प्रपोर्शन होगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब तो बेसिक है ना। अब देखो 2
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, वी हैव टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ द टू सिमिलर एंड टू डिसिमिलर, ओके, वी हैव टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ, क्या दिया है, गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। सो सिमिलर फिगर का फिगर एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ओके, दिस स्क्वायर इज दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। आइदर यू कैन से द सर्कल आल्सो। सो मैंने 3 सर्कल भी क्या है, सिमिलर है। सो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है, ओके। नॉन सिमिलर, अब नॉन सिमिलर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फिगर आपके नॉन सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। सो नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है, नॉन सिमिलर कौन कौन से, सपोज दैट एक ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ओके, आइदर इट्स वन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड वन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे ट्रायंगल की बजाय आप क्या कर लो, इट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये हो गया आपका रेक्टेंगल और ये हो गया आपका स्क्वायर, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस टू आर द डिसिमिलर फिगर, ठीक है, ये आपस में क्या है, डिसिमिलर नॉन सिमिलर एग्जांपल्स हो गए, ओके। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 क्वाड्रिलेटरल्स दिया हुआ है, वहां पे वन ऑफ द रोम्बस दिया है, सेकेंड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देयर आर 2 ऑफ द quadrilaterals are the polygon, the name of the PQR is, okay, PQR as the side 1.5, 1.5, 1.5, they are all are in the centimeter, ठीक है। and second it's given the square, okay, name of the square ABCD, ये आपका स्क्वायर ऑलरेडी उन्होंने दिया है क्या, यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। there are 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter and 3 centimeter। सो आपको बताना है कि दिस टू आर द सिमिलर और नॉट, ओके, ये दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं है आपको बताना है। हाउ यू कैन फाइंड आउट, लेट्स सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था, द पॉलीगॉन्स आर सिमिलर व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड द करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इन सेम प्रपोर्शन। एंगल्स आपस में इक्वल है क्या, एंगल ए इसके इक्वल है, एंगल बी इसके इक्वल है, एंगल आर क्या एंगल सी के इक्वल है, एंगल यस क्या एंगल डी के इक्वल है, नहीं ना, बट दे आर इन द सेम प्रपोर्शन, ओके। सेम प्रपोर्शन चेक करना है तो पी क्यू बाई ए बी इक्वल टू क्यू आर बाई बी सी इक्वल टू आर एस बाई सी डी इक्वल टू एस पी बाई ए डी। अगर रेशियो फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, दैट मीन्स इसे और सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/2, ओके। मे बी यू आर नॉट एबल टू सी हियर, ठीक है, आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, सो आई एम राइटिंग हियर। सो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, ठीक है। इसका रेशियो पी क्यू बाई ए बी का रेशियो, पी क्यू कितना है 1.5/3, 1.5 में 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/2। सिमिलरली फॉर द क्यू आर एंड द बी सी के लिए भी आ जाएगा सी डी बाई सी डी और आर ई एस डी ए एंड द एस पी के लिए, सभी के लिए क्या है आपस में रेशियो इक्वल है। रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, बट व्हाट, द एंगल्स आर इक्वल। कंडीशन 2 है ना, दे आर द 2 कंडीशन, मैंने अभी बताया आपको। फर्स्ट, corresponding angles are equal. Second condition, the ratio of the corresponding sides should be same proportion. दोनों रेशियो तो है, एंगल्स आपस में इक्वल है नहीं, so that means these two are not similar. ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। अब हम